सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे 6.1 तक हम लोगों ने पूरे प्रश्नों को कर लिया है। ठीक है, प्रश्नावली 6.2 में जो आपके प्रश्न मिलेंगे वो आपके इस प्रमेय से मिलेंगे। प्रमेय क्या है आपका, देखिए थेल्स प्रमेय है और ये बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ लीजिए कि आप लोगों की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ऐसे समझिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? बड़े ही ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है आपका, प्रमेय कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। क्या बोल रहा है, यदि किसी त्रिभुज, जितनी वो बातें बोल रहा है उतना हम क्या करेंगे, काम करते चले जाएंगे। क्या बोला है देखिए, यदि कोई त्रिभुज है तो मैंने क्या किया, एक त्रिभुज बना दिया। कोई तकलीफ है, मैंने एक त्रिभुज बना दिया है। इस त्रिभुज का मैं नाम दे दिया कि ये त्रिभुज आपका ए बी सी है। ये आपका त्रिभुज ए बी सी है। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो मान लेते हैं ये भुजा, एक भुजा आपकी बीसी है कि नहीं है, इस भुजा बीसी के समांतर अन्य दो भुजाओं, अब इस भुजा के समांतर अन्य कौन सी भुजा हुई, एक भुजा ये हुई और दूसरी भुजा ये हुई कि नहीं, एक एसी और बीसी के, भाई ये दो भुजाएं हैं, तो इसके समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए इन दो बिंदुओं पर, इस भुजा पर एक बिंदु पर और इस भुजा पर एक बिंदु पर, समझ में आया, इन दो बिंदुओं पर क्या करना के लिए, प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है। तो भाई इसके क्या है, ये समांतर है। ये क्या है आपका, देखिए इस, ये जो रेखा आपका मैं खींच रहा हूं, यह जो रेखा है इस भुजा के क्या है, आपकी समांतर है। कह रहा है कि भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। जब ये रेखा इस भुजा के समांतर इस पे खींची जाती है तो ये जो भुजा है ए बी और ए सी है एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इनका मैं नाम दे देता हूं आपका डी और ई दे देता हूं। क्या देता हूं, डी और ई दे देता हूं। तो ये कह रहा है ये एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इसका मतलब कि ए डी बटा के क्या होगा, डी बी, ए डी बटा के डी बी बराबर ए ई बटा के ई सी, ए ई बटा के ई सी के अनुपात में ये भुजाएं क्या हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं। यही मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है। समझ में आया? और यही जो है आपका क्या है, थेल्स का प्रमेय है कि नहीं है? ध्यान से देखिएगा, बड़ी मजा आएगा। पहला चीज हम लोग जब करते हैं इसको प्रूफ करने के लिए, तो पहला तरीका हमारा क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, पहले दिया क्या है उस बात को लिखते हैं, है कि नहीं है? तो इसमें हमें क्या दिया है, हमको ये लिखना है। तो हमारा क्या है आपका, देखिए दिया है, पहले हम लिखेंगे दिया है। क्या दिया है भैया, कि त्रिभुज ए बी सी है कि नहीं है? तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या हमें दिया है कि ये जो डीई है समांतर है किसके, बीसी के। क्या दिया है कि ये जो आपका डीई है वो समांतर है किसके, बीसी के। यही बात ना दी हुई है, यही ना दिया हुआ है। दूसरा चीज दिया है के बाद हम लिखते हैं सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। तो दूसरा बात हम लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना क्या है कि ए डी बटा के डी बी, क्या सिद्ध करना है कि ए डी बटा के डी बी बराबर क्या, ए ई बटा के ई सी, ए ई बटा के ई सी हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। यही सिद्ध करना है। तीसरा काम हमारा क्या होता है, तीसरा काम होता है कि हमें अगर कोई रचना करनी हो तो हम रचना करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। समझ में आई बात? तो हम क्या करेंगे, हमें रचना तो जरूर करना है, तो हम क्या करेंगे, तीसरा काम करेंगे रचना। एक एक बात बिंदु को बड़े ही ध्यान से देखते रहिएगा।
रचना करेंगे। रचना हम ये करेंगे कि हम B को क्या करेंगे, E से मिलाएंगे। पहला हम क्या कर्म करेंगे, B को क्या करेंगे, E से मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, B को पहला हम काम क्या करेंगे, देखिए कि B को E से, B को E से और D को C से। और क्या हम करेंगे, देखिए पहला काम हम करेंगे कि B को E से तथा D को C से, B को E से तथा D को B को E से तथा D को C से, या इसे लिख लीजिए C को D से मिलाया। क्या किया, पहला मैंने काम किया कि B को E से, भाई B को E से तथा C को D से मिलाया, हमने काम किया। दूसरा हम क्या करेंगे, दूसरा काम करेंगे कि बिंदु E से भुजा AD पर, क्या, बिंदु E से, किस पे, बिंदु E से भुजा किस पे, AD पर, AD पर लंब, क्या डाला, लंब। इस पे हमने क्या किया भाई, बिंदु E से इस AD पर हम क्या करेंगे, एक लंब ऐसे खींचेंगे। क्या खींचेंगे, लंब। इसका नाम मैं दे देता हूं M। क्या मैंने क्या किया, लंब M। तथा भाई बिंदु E से, भाई बिंदु E से भुजा AD पर हमने क्या खींचा, लंब खींचा। क्या है लंब, क्या करेंगे, EM कर लीजिए, लंब EM, लंब EM तथा भुजा AE पर, किस पे, भुजा, या फिर हाँ, तथा बिंदु D से, तथा बिंदु D से भुजा AE पर, किस पे, भुजा AE पर लंब क्या डाला भैया, इस पे से इस पे लंब डाल दीजिए, ऐसे है कि नहीं है। लंब, इसका नाम देते हैं हम N। लंब क्या डाला, DN डाला, लंब DN डाला। इतना हमने काम किया रचना में। पहला मैंने काम क्या किया कि देखिए, पहला हमने काम किया B को E से तथा C को D से मिलाया, पहला काम। दूसरा रचना में हमने क्या किया कि बिंदु E से भुजा AD पर लंब EM खींचा और बिंदु D से भुजा AE पर हमने लंब क्या करा, DN डाला। यहाँ कोई तकलीफ है? इसके बाद अंतिम हमारा काम बच गया उपपत्ति। क्या हो गया आपका, उपपत्ति। उपपत्ति में हम क्या करेंगे, देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, इस बात को बड़ा ध्यान रखिएगा। हमें सिद्ध क्या करना है, मुझे लाना है AD बटा के DB। ये D है, वो मत समझिएगा, इसको बड़े ही ध्यान से। ये D है, क्या है आपका, D। AD बटा के DB। तो देखिए मुझे क्या लेना है, AD लेना है और DB लाना है किसी तरीके से, है कि नहीं है। तो हम पहला काम क्या करेंगे कि त्रिभुज, देखिए AD क्या आ रहा है, AD में कौन सा त्रिभुज आ रहा है, ADE त्रिभुज आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहला काम कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे। किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। कोई भी नहीं नाप सका समुद्र की गहराई, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणुत्ते आधार गुणुत्ते ऊंचाई। कोई भी नहीं नाप सका समुद्र की गहराई, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणुत्ते आधार गुणुत्ते ऊंचाई। समझ में आया। अब यहां पर हम लोग करेंगे तो ये देखिए, त्रिभुज में आधार हम उसी को लेते हैं। जैसे कोई अगर आपका त्रिभुज हो गया, कोई भी त्रिभुज हो गया, तो आधार हम उसे ही लेंगे
जिस पर क्या डाला गया हो, लंब डाला गया हो, जिस पे क्या डाला गया हो, लंब डाला गया हो, उसे ही हम क्या लेते हैं, आधार लेते हैं। तो इस त्रिभुज ADE में देखिए मेरी जान, तो ई क्या है, यहां ऊपर अगर हम तरीके से करें तो यहां पर आ जाएगा, आएगा कि नहीं, ये आ जाएगा, क्योंकि इससे भुजा AD पर लंब गया गया है, तो ये AD आपकी भुजा हो गई, तो ये EN लंब डाला गया है ना, हुआ कि नहीं हुआ। तो इस त्रिभुज का आधार क्या होगा, AD, आया ना, तो हो जाएगा आपका आधार, यहां देखिए बराबर 1/2 दिख रहा है, इंटू AD इंटू, अब इस भुजा पे लंब गया तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, यही ना होगी ऊंचाई EN, आया ना, तो क्या हो जाएगा देखिए आपका EN हो जाएगा, अरे EN होगा, EM सॉरी EM क्या हो जाएगा, EM हो जाएगा। कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं है, तो हम यहां लिख देंगे क्या होगा, देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू AD इंटू EM, इसे समीकरण नंबर हम क्या मान लेंगे मेरी जान, 1 मान लेंगे। कोई तकलीफ है। दूसरा देखिए, इसी को पकड़ना, अभी हमको ना इसी को आधार मानना है, इसी को आधार मानना है, क्योंकि देखिए AD तो मुझे मिल गया अभी, और मुझे क्या चाहिए, देखिए AD मिल गया ना, और DB मुझे चाहिए, क्या चाहिए, DB। अब देखिए DB जो त्रिभुज है, इसमें इसके कौन सा आपका बन रहा है, कौन सा त्रिभुज बन रहा है, देखिए DBE बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो फिर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, तो बराबर वही 1/2 गुणते आधार गुणते ऊंचाई, यह भी ना होगा त्रिभुज में, यह भी तो त्रिभुज है, तो इसका हो जाएगा देखिए 1/2 गुणते आधार, आधार भैया यही मैं मान रहा हूं ना, है कि नहीं है, आधार क्या है आपका, देखिए DB है, क्या है आपका DB इंटू ऊंचाई, देखिए ये क्या है, अगर आपका ध्यान से देखिएगा तो ये तरीके से आपका एक अधिक कोण त्रिभुज है ना, तो अधिक कोण त्रिभुज में क्या हमें करना है, देखिए ये D आपका हो गया, ये B हो गया, और ये आपका E हो गया। तो बिंदु E से जब लंब डाला जाता है, जो ऊंचाई डाली जाती है ना, इस त्रिभुज के सदैव क्या होती है, बाहर आएगी, क्या लेंगे ऊंचाई, जब भी लेंगे हम बाहर से लेंगे, तो हमको आधार इंटू ऊंचाई, तो आधार ही आपका DB ही रहेगा, लेकिन ऊंचाई इसके बाहर से जो डाली गई ये EM, ये जो ऊंचाई EM है ना, इसी में आ जाएगी, समझ में आया, तो क्या हो जाएगा DB इंटू EM हो जाएगा। कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं है, इसे मैं समीकरण नंबर क्या मानूंगा, 2 मान लूंगा। अब हमारा क्या काम होगा, AD इंटू DB मिल गया, देखिए AD DB मिल गया, क्या मिलेगा भाई, समीकरण 1 में 2 से भाग देंगे तो AD और DB मिल जाएगा, है कि नहीं। अब मुझे क्या चाहिए, AE चाहिए और EC चाहिए, तो AE क्या दिख रहा है, इधर दिख रहा है AE और EC दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, फिर वही काम, AE किस त्रिभुज में, वही ADE या AED में, वही ना दिख रहा है कि नहीं है, तो फिर हम लिखेंगे वही त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, लेकिन इस बार आधार हम क्या लेंगे, AE को आधार मान करके, तो फिर लिखेंगे देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर वही तो होगा क्या, 1/2 गुणे आधार गुणते ऊंचाई, तो हो जाएगा 1/2 गुणते, इस बार क्योंकि हम इधर को आधार ले रहे हैं, तो AE मेरा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, 1/2 AE मेरा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। जब ये आधार हो जाएगा, अभी मैंने बताया जिसको हम आधार लेंगे उसी पर क्या डाला जाना चाहिए, लंब डाला होना चाहिए, तो AE पर लंब क्या डाला गया है, ऊंचाई के तौर पर DN, ये किस पे लंब डाला गया है ना, तो क्या हो जाएगा, ऊंचाई क्या हो जाएगी आपकी DN हो जाएगी। कोई तकलीफ, इसे मैं समीकरण नंबर क्या मान लेता हूँ, 3 मान लेता हूँ, समीकरण नंबर क्या मान लेता हूँ, 3 मान लेता हूँ। ये वाला समझ में आया। अब अगला क्या काम है, फिर देखिए EC, हमको EC तो चाहिए ना, EC चाहिए कि नहीं चाहिए, अब EC चाहिए, तो हम देखिए EC आपको आधार देख रहे हैं, तो EC पे आधार पे हमारा ये त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, त्रिभुज किसका, CED का क्षेत्रफल, तो फिर हम लिखेंगे त्रिभुज CED का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2
गुरुत्व आधार, इस बार भी आधार, जैसे क्या हो गया ईसी, क्या हो गया ईसी इंटू ऊंचाई क्या होगी। अब ये आधार ईसी है तो अभी अधिक कोण में मैंने बताया ना, बाहर से जो लंब डाला जाता है वही ऊंचाई हो जाती है। तो क्या होगी इसकी ऊंचाई dn हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी ऊंचाई हो जाएगी dn हो जाएगी। इसे समीकरण नंबर मैं क्या मान लूंगा 4 मान लूंगा। कोई तकलीफ है? अब जरा एक बात देखिए, मुझे AD बटा के DB चाहिए, तो AD इसमें दिख रहा है और DB इसमें दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या करेंगे भाग देंगे। क्या करेंगे भाग देंगे। तो यहां हम लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर जब भाग देंगे तो क्या होगा, देखिए इधर भाग देंगे तो क्या होगा ADE का क्षेत्रफल आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां लिखेंगे देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा के 2 का भाग दे रहे हैं तो त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर ADE का क्षेत्रफल का क्या था आपका, देखिए 1/2 गुरुत्व AD इंटू EM। तो लिख लेंगे 1/2 गुरुत्व AD इंटू EM क्या हो जाएगा EM बटा के, यहां पर DBE का क्षेत्रफल है तो DBE का क्षेत्रफल का क्या है 1/2 गुरुत्व DB इंटू EM। समझ में आई बातें? तो 1/2 से 1/2 कटा और EM से EM सटा, सटा कि नहीं सटा। अब बचा तब क्या हमारा बचा भैया, बचा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा के त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर इधर क्या बचा AD बटा के DB, AD बटा के DB। इसे मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर 5। कोई तकलीफ है? उसी देखिए AD बटा के DB आ गया, देखिए AD बटा के DB आ गया कि नहीं आया। उसी तरीके से हम क्या करेंगे समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग देने पर, तो लिखेंगे समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग देने पर जब भाग देंगे तो समीकरण 3 का मान क्या है भैया, त्रिभुज क्या आएगा आपका ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल बटा के इसमें क्या आएगा देखिए त्रिभुज CED का क्षेत्रफल बराबर ADE का क्षेत्रफल क्या है 1/2 क्या है आपका 1/2 गुरुत्व AE क्या है AE इंटू DN बटा के 1/2 इंटू क्या है EC क्या है EC इंटू DN क्या है DN है। तो कुछ कट जाएगा क्या कटेगा 1/2 से 1/2 कटेगा कटा और क्या बचेगा कटेगा DN से आपका DN कट जाएगा, यही ना कटा। तो जब यही कटा तो हम लिखेंगे देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा के त्रिभुज CED का क्षेत्रफल बराबर ऊपर क्या मिला AE क्या मिला AE और नीचे क्या मिला EC मिला, क्या मिला EC मिला। इसे मैं समीकरण नंबर क्या कर लेता हूं 6 कर लेता हूं। तो देखिए AD बटा के DB बटा के AE बटा के EC तो आ गया है, लेकिन इधर देखिए लेफ्ट में ADE का क्षेत्रफल ऊपर भी ADE का क्षेत्रफल
है कि नहीं है? लेकिन नीचे DBE का क्षेत्रफल दिखा रहा है और CED का, यही बस आपका अलग अलग है। अगर मैं किसी तरीके से इसको आपस में क्या कर दूं, बराबर कर दूं, क्या कर दूं, बराबर कर दूं, इसको अगर इसमें बराबर कर दूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, तब ये भी बराबर हो जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड बराबर हो जाएगा तो राइट भी तो बराबर हो जाएगा, है कि नहीं है? तो इसमें देखिए हमारा क्या है, देखिए क्या है आपका, देखिए DBE, देखिए DBE, इसमें आपका देखना पड़ेगा, देखिए DBE है ना, तो क्या होगा, देखिए DBE दिख रहा है दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? DBE दिख रहा है। और ये क्या है, CED दिख रहा है। तो ध्यान रखिएगा, क्लास 9th में एक प्रमेय है। क्या है आपका? क्लास 9th में एक प्रमेय है। क्या प्रमेय है कि अगर दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाएं हैं, है ना, और एक ही आधार है, जैसे मैंने एक ही आधार लिया है, ठीक है ना, तो दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुज, जैसे इस एक ही आधार है, देखिए AB आधार है, AB आधार पर मैंने एक त्रिभुज बनाया, ABC बनाया, और इसी आधार पर मैंने एक त्रिभुज बनाया, ABD बनाया, है कि नहीं है? तो दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होते हैं क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये DE और BC क्या हैं? समांतर हैं, है कि नहीं है? और इन पर देखिए एक ही आधार क्या है आपका, देखिए DE एक ही आधार से बने, ये भी त्रिभुज आपका बना है, और इसी आधार से आपका ये भी त्रिभुज बना है। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि त्रिभुज DBE का जो क्षेत्रफल है वह बराबर है त्रिभुज DEC के क्षेत्रफल के? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? यही नहीं, एक ही आधार पर आप जितने त्रिभुज आप बनाइए, चाहे जितने त्रिभुज आप बनाइए, आपकी इच्छा, लेकिन एक ही आधार पर होंगे तो सबका क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? तो हम ये बोलेंगे यहां पर, है कि नहीं है, यहां पर हम बोल देंगे चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं, दिख रहा है, चूंकि हम जानते हैं। अब पूछेगा क्या जानते हो भैया, तो हम लिखेंगे दो समांतर रेखाओं, दो समांतर रेखाओं के बीच, क्या, दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही, क्या, एक ही आधार पर, एक ही आधार पर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं? बराबर होते हैं मेरी जान। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। हम जानते हैं, क्लास 9th में यह प्रमेय है, एक प्रमेय क्लास 9th में है कि दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। दो समांतर रेखाएं, ये भी रेखाएं समांतर है, ये भी समांतर है, इनके बीच ही आपका ये त्रिभुज बना है और इनके बीच ही ये आपके त्रिभुज बने हैं, है कि नहीं है? तो एक ही आधार दोनों का DE है ना, उसको उलट करके देखिएगा तो एक ही आधार है। देखिए इसी आधार से ये वाला त्रिभुज और इसी आधार से ये वाला त्रिभुज, तो इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा कि नहीं होगा? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो हम लिख देंगे अतः क्या, त्रिभुज किसका? DBE का क्षेत्रफल, क्या, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, DBE का क्षेत्रफल बराबर होगा, क्या होगा? DBE का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके? त्रिभुज CED के क्षेत्रफल के। तो DBE का क्षेत्रफल ये दिख रहा है, त्रिभुज C नहीं दिख रहा है ना, इधर इधर बराबर दिख रहा है कि नहीं? तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा त्रिभुज CED के क्षेत्रफल के। तो ये हो जाएगा, देखिए CED के क्षेत्रफल के, है कि नहीं है? जो क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर CED का क्षेत्रफल। समझ में आई बात? कोई तकलीफ है? अगर जब बराबर हो गया तो क्या मैं इस DBE के जगह पर, क्या, DBE के जगह पे क्या मैं CED नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? तो मैं लिख दूंगा
फिर मैं क्या करूँगा, लिख दूंगा। कहाँ लिख दूंगा, इधर लिखें, जगह ही नहीं है, यहीं पर लिख देते हैं, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, देखिए त्रिभुज, अतः लिख देंगे, अतः त्रिभुज ADE, ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल बटा के DBE के जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, CED का क्षेत्रफल, है कि नहीं है। त्रिभुज CED का क्षेत्रफल, अब बराबर क्या, AD बटा के DB। ये बात समझ में आया कि नहीं है भाई। जब ये दोनों आपस में बराबर मैंने प्रूफ किया है, अभी मैंने यही किया ना, तो क्या मैं DBE के जगह पे क्या CED नहीं लिख सकता हूं? तो मैंने वही लिख दिया। क्या तकलीफ है भाई, आपने हमको इजाजत दी अपने घर में जाने की, तो मैं घुस उड़ गया। कोई तकलीफ है? तो ये हो जाएगा। अब इसका मैं क्या करता हूं, समीकरण नंबर क्या मान लेता हूं, 7 मान लेता हूं। अब समीकरण 7 का जो मान है, समीकरण देखिए, ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल बटा के CED का क्षेत्रफल बटा के CED का क्षेत्रफल, तो इसके जगह पर क्या मैं AD बटा के DB नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? तो लिख देंगे समीकरण 7 का मान समीकरण 6 में रखने पर। क्या लिख देंगे, समीकरण 7 का मान, समीकरण 7 का मान 6 में रखने पर, जब समीकरण 7 का मान हम समीकरण 6 में रखेंगे तो ADE का क्षेत्रफल बटा के CED का क्षेत्रफल, AED का क्षेत्रफल बटा के CED का क्षेत्रफल, तो इसके जगह पर तो क्या मैं AD बटा के DB नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं ना। अरे बोलो यार। तो AD बटा के DB बराबर क्या हो जाएगा, AE बटा के EC। तो AD बटा के DB बराबर AE बटा के EC। समझ में आया? मजा आया होगा मेरी जान। अब देखिए, इसका थेल्स प्रमेय का विलोम भी आप लोगों का है। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या है कि अगर एक किसी त्रिभुज में भुजाएं अगर आपका AD बटा के DB बराबर AE बटा के EC के अनुपात में है, तो इसका हम लोग बताएंगे कि ये DE और BC क्या है, समांतर हैं। क्या है आपस में? तो हमें प्रूफ करना है कि अगर ये रेखाएं क्या है, AD बटा के DB और बराबर AE बटा के EC के अनुपात में अगर हैं, तो हमें प्रूफ करना है कि BC, DE और BC आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। लेकिन इसमें हमारा क्या दिया है कि DE और BC क्या है, समांतर हैं। तो थेल्स प्रमेय का क्या है, ठीक अपोजिट है। तो हम इसको क्या करेंगे, प्रूफ मैं आपको करवा नहीं रहा हूं, बस इतना देख लेंगे कि अगर इस अनुपात में अगर हमको कहीं मिल जाएगा तो हम कह देंगे कि ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, बोल देंगे कि थेल्स प्रमेय के विलोम से DE और BC क्या होंगे, समांतर होंगे। क्या होंगे, समांतर होंगे। अगर हमको कहीं मिल जाएगा AD बटा के DB बराबर AE बटा के EC और हमें कह देगा कि ये इसको ये बताइए कि ये है समांतर हैं, तो हम कह देंगे कि थेल्स प्रमेय के विलोम से DE बटा के BC क्या होंगी, समांतर होंगी। क्योंकि हमने अभी प्रूव किया ना कि DE और BC समांतर हैं, तब AD बटा के DB बराबर AE बटा के EC आया है, हमने निकाला ना। तो हम कह देंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से अगर AD बटा के DB बराबर AE बटा के EC है, तो ये DE और BC क्या होंगी, समांतर होंगी, और थेल्स प्रमेय का विलोम होगा। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज्यादा क्या है आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इससे आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। अगला चीज क्या है आपका, देखिए कि समान कोणिक त्रिभुज हम किसे कहते हैं। क्या है आपका, समान कोणिक त्रिभुज किसे कहते हैं। तो मैंने आपको लिख दिया कि यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण क्या हो, समान हो, तो उसे समान कोणिक त्रिभुज कहते हैं। जैसे मैंने एक त्रिभुज आपका ये बना दिया, इस तरीके का एक त्रिभुज मैंने बना दिया, दूसरा त्रिभुज मैंने क्या किया, इस तरीके से बना दिया, है कि नहीं है। अब इसका नाम मैंने दे दिया ABC दे दिया, और इसका नाम मैंने दे दिया PQR दे दिया है कि नहीं है। अब कोण B का संगत कोण क्या होगा, कोण Q होगा, है कि नहीं है। तो वही बोल रहा है कि यदि दो त्रिभुजों के, जैसे दो त्रिभुज होगा, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण आपका इसके बराबर है, और तीसरा कोण जो है आपका इसके बराबर है, तो हम क्या बोलेंगे कि यदि दो त्रिभुजों के, तो दो त्रिभुज हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, दो त्रिभुजों के संगत कोण, कोण B कोण Q के बराबर है, कोण C कोण R के बराबर है, और कोण A कोण
P के बराबर है। तो यही कह रहा है कि यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण क्या हो, समान हो, तो उसे समान कोणिक त्रिभुज कहते हैं। और ध्यान रखिएगा कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में, जैसे दो समान कोणिक अगर आपके त्रिभुज हो गए तो उनकी संगत भुजाएं जो अनुपात होता है समान रहता है। इनकी जो संगत भुजाएं हैं, इसका मतलब ए बी बटा के इनकी संगत भुजा क्या है, पी क्यू। इसका अनुपात जो आएगा वो बराबर होगा किसके, बी सी बटा के क्यू आर। ये बराबर होगा आपका ए सी बटा के पी आर के। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसको थेल्स ने ही क्या किया था, प्रूफ किया था। थेल्स ने ही क्या किया था, इसको प्रूफ भी किया था। क्या प्रूफ किया था, प्रमेय था आपका कि दो समान कोणिक त्रिभुजों की संगत भुजाएं सदैव क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। दो समान कोणिक त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो इसको मैं आपको भी प्रूफ करके दिखा देता हूं, ठीक है कि ना। ये क्या आपका कैसे हम लोग करेंगे, जैसे क्या हो गया, मैं कोई त्रिभुज आपका बना लेता हूं। क्या करता हूं आपका, देखिए कोई आपका त्रिभुज बना लेता हूं इस तरीके से, है कि नहीं है। और एक भुजा के समांतर मैंने क्या किया, एक रेखा मैंने खींच दिया, है कि नहीं है। और मैंने इसका नाम दे दिया, देखिए त्रिभुज ए बी सी डी ई में, है कि नहीं है। ये क्या है, डीई समांतर है आपका बीसी के, ये आपका है, ठीक है ना, कि डीई क्या है आपका, समांतर है किसके, बीसी के। तो हमें क्या प्रूफ करना है, मुझे ये प्रूफ करना है कि एडी बटा के, देखिए एडी बटा के, भाई एक त्रिभुज आपका देखिए एडीई बन रहा है और दूसरा त्रिभुज क्या बन रहा है, एबीसी बन रहा है ना, है कि नहीं है। तो अगर मैं इसको अलग अलग करके अगर आपको दिखाऊं तो एक त्रिभुज आपका क्या बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ए डी ई बन रहा है, और दूसरा त्रिभुज क्या बन रहा है आपका, देखिए इस तरीके से ए बी सी बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये देखिए कि एडी की जो एडी की संगत भुजा क्या है आपका, ए बी ही ना होगी, खोल कर दिखाएं तो हमें प्रूफ करना है एडी बटा के ए बी बराबर, एडी बटा के ए बी बराबर, ये त्रिभुज क्या है आपका, ए ई, क्या है आपका, ए ई बटा के ए सी। हमें ये क्या करना है आपका, प्रूफ करना है हमें, ये मुझे क्या करना है, लाना है। और यही क्या है, दो समान कोणिक त्रिभुजों की संगत भुजाएं सदैव समानुपाती होती है। इसका मतलब ए डी बटा के ए बी बराबर ए ई बटा के ए सी हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। समझ में आया कि नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, देखिए इस बात को आप बड़ा ही ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा कि मैं क्या करूंगा। देखिए कि ये कोण ए आपस में क्या है आपका, देखिए दोनों त्रिभुजों में कोण ए तो कॉमन है। अगर मैं ऐसे त्रिभुज आपका बना रहा हूं, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। एक त्रिभुज आपका हो गया, देखिए ए डी ई हो गया, एक त्रिभुज आपका ए डी ई हो गया, और दूसरा त्रिभुज अगर आपका क्या बना, ये आपका क्या हो गया, ए बी सी हो गया। तो इन दोनों में तो ए कॉमन है कि नहीं है, है ना। तो हम लिखेंगे देखिए कि कोण ए बराबर कोण ए, है कि नहीं है, उभयनिष्ठ है कि नहीं है, उभय निष्ठ है। दूसरा हमको क्या दिख रहा है कि ये कोण डी जो है बराबर है कोण बी के, है कि नहीं है। अरे इसमें देखिए कोण डी बराबर नहीं है कोण बी के, क्यों है, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, संगत कोण हैं। कौन सा कोण है, संगत कोण है। तो मैं लिखूंगा कोण डी बराबर कोण किसके, बी के। ये क्या है आपके, संगत कोण हैं, संगत कोण हैं। और मुझे क्या दिख रहा है, और क्या दिखा कि कोण ई जो है, ये जो आपका कोण ई है, कोण किसके बराबर है, सी के। तो कोण ई बराबर कोण सी, ये भी क्या है आपका, संगत कोण है। क्या है आपका, संगत कोण है। अगर संगत कोण हो गए, देखिए ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, तो थेल्स प्रमेय से हम कह सकते हैं कि एडी बटा के डीबी बराबर ए ई बटा के ईसी होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो हम लिखेंगे देखिए थेल्स प्रमेय से, किसके, थेल्स प्रमेय, अभी मैंने प्रूफ किया ना। थेल्स प्रमेय से हम कह सकते हैं क्या कि एडी
बटा के क्या AD बटा के DB, AD बटा के DB बराबर AE बटा के EC। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं? है कि नहीं है? मुझे लाना क्या है देखिए, AD और AE लाना है, और हमारा क्या देखिए AD AE तो है लेकिन DB और EC नहीं है, DB और AC नहीं है कि नहीं है? तो जिसको नहीं लाना है, जिसको हमको लाना है उसको हम क्या करेंगे, नीचे कर देंगे, और जिसको नहीं लाना है उसको क्या करेंगे, ऊपर कर देंगे। क्या कर देंगे? ऊपर कर देंगे। तो हम क्या करेंगे ना, दोनों का व्युत्क्रम करने पर, क्या करने का, व्युत्क्रम करने पर, यहां लिखेंगे देखिए व्युत्क्रम करने पर। व्युत्क्रम करेंगे तो क्या होगा भैया, देखिए व्युत्क्रम करेंगे तो क्या होगा आपका, देखिए AD बटा के DB है तो पलट देंगे तो क्या होगा आपका, देखिए DB बटा के AD, DB बटा के AD ना, DB ऊपर चला जाएगा, पलट देंगे तो ये उधर हो जाएगा, तो ये भी तो पलटेगा, तो बराबर क्या हो जाएगा आपका EC बटा के AE। समझ में आई बात? कोई तकलीफ है? अब मुझे लाना है AB, क्या लाना है मुझे, AB लाना है ना। AB कैसे आएगा, देखो AD अब प्लस BD दोनों जुड़ेगा तब तो AD आएगा ना। क्या आएगा, AB किसके बराबर है, AD अब प्लस DB के बराबर है। AD DB है, इन दोनों को जोड़े कैसे, तो दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में एक क्या करने पर, जोड़ने पर। जब दोनों पक्षों में एक हम जोड़ देंगे तो क्या आएगा, यहीं पर कर लेते हैं। जब दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, ये आपका होगा DB, क्या होगा आपका देखिए DB बटा के क्या होगा आपका AD। अब प्लस मैंने क्या किया 1, यही नहीं किया, प्लस का 1 मैंने कर दे रहा हूं, देखिए प्लस का आपका क्या हो जाएगा 1 बराबर EC बटा के AE प्लस का 1, भाई प्लस 1 प्लस करके इसको इधर लाकर काट भी देंगे, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, कुछ पड़ेगा। अब क्या करेंगे, बटा के 1 करके हम तिर्यक गुणा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? वही मैंने कहा प्लस 1 में करके, है कि नहीं है, प्लस 1 बटा के 1 कर लेते हैं। अब तिर्यक गुणा करेंगे, देखो DB है का एक में गुणा करेंगे तो क्या होगा आपका, DB आएगा, आएगा नहीं आएगा, प्लस AD का एक में गुणा करेंगे तो क्या होगा आपका AD आएगा, और नीचे क्या बचेगा आपका AD बचेगा कि नहीं बचेगा, बराबर इधर देखो EC प्लस, EC का एक में गुणा करेंगे तो EC आएगा, और AE का एक में गुणा करेंगे तो क्या होगा आपका AE आएगा, आएगा नहीं आएगा, बटा के AE का एक में गुणा करेंगे तो क्या होगा आपका AE आएगा। कोई तकलीफ है, आया ना। अब देखो DB प्लस AD, DB अब प्लस AD बराबर क्या मैं AB नहीं लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, तो हो जाएगा आपका, देखिए क्या हो जाएगा आपका, देखिए AB बटा के AD बराबर इधर देखो AE प्लस EC, EC प्लस AE, क्या मैं AC नहीं लिख सकता हूँ, तो हो जाएगा आपका देखिए AC बटा क्या हो जाएगा आपका AE, हो गया। फिर पलट दो, क्या किए भाई, यहां पर व्युत्क्रम किए थे ना, फिर एक बार व्युत्क्रम कर दो, है कि नहीं है, तो लिखेंगे फिर व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर। जब व्युत्क्रम हम करेंगे तो क्या होगा आपका, देखिए AD बटा के AB बराबर AE बटा के AC, और यही मुझे क्या करना था, सिद्ध करना था, यही मुझे क्या करना था, सिद्ध करना था। तो हम कह सकते हैं हमने यही बात क्या किया था, थेल्स ने प्रूव किया था कि दो समान कोणिक त्रिभुजों की संगत भुजाएं सदैव क्या होती हैं, समानुपाती होती। वही तो मैंने प्रूफ कर दिया, है कि नहीं है। इसको अगर अलग अलग देखो तो AD बटा के AB बराबर AE बटा के AC, समझ में आया?